हेलो व्यूअर्स, फिर एक बार रेलवे में आई जीडीसी के थ्रू असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती। जो भी मेरा भाई रेलवे के अंदर में नागपुर डिवीज़न के अंदर में वर्क कर रहा है तो उसके पास एक मौका है, वो इस वैकेंसी को फिल कर सकता है। आइए जानते हैं कितने पदों पे भर्ती आई है। तो 598 पदों पर भर्ती आई है, जिसमें आपके जनरल के पद 464 हैं, एससी के 89 है और एसटी के 45 हैं। लेवल 2 की ये वैकेंसी है और इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे कि कौन कौन इस भर्ती को भर सकता है। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति रेलवे के अंदर एससीसीआर डिवीज़न के अंदर में 1/1/2024 को रेगुलर हो चुका है, वो सभी मेरे भाई इस भर्ती में एलिजिबल हैं। दूसरा, वो व्यक्ति नागपुर डिवीज़न के अंदर में वर्क कर रहा हो और इस जीडीसी के क्राइटेरिया को फिल कर रहा हो, वो इस भर्ती को भर सकता है। थर्ड, आपके वर्कशॉप, ट्रैक मशीन, कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट के व्यक्ति है उनको वन टाइम एग्जामिनेशन मिलता है भर्ती में आने के लिए, तो वो इस भर्ती को फिल कर सकते हैं। दूसरा, इसके साथ ही साथ जो भी मेरे एम्प्लॉय लेवल 1 के अंदर में, चाहे वो सेफ्टी कैटेगरी में है या नॉन सेफ्टी कैटेगरी के अंदर में है, वो इस जीडीसी एग्ज़ाम के अंदर में अपीयर हो सकते हैं। साथ ही साथ जो लेवल 2 यानी कि समकक्ष 1900 पे ग्रेड के अंदर में है और सेफ्टी कैटेगरी में है या नॉन सेफ्टी कैटेगरी के अंदर में है, वो सभी मेरे भाई इस भर्ती को फिल कर सकते हैं। लेकिन जो स्टाफ एएलपी में रेगुलर ड्यूटी कर रहा है, वो इस वैकेंसी को फिलअप नहीं कर सकता है। कि अगर वो सोचे कि वो नागपुर डिवीज़न के अंदर में अपने जोन को चेंज करने के लिए इस भर्ती को फिलअप कर सकता है, तो वो व्यक्ति इस भर्ती को फिल नहीं कर सकता। अदर सेफ्टी डिपार्टमेंट का व्यक्ति जो है, जो असिस्टेंट लोको पायलट नहीं है, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ इसके अंदर में आपके जो आरपीएफ है और जो आरपीएसएफ के जो व्यक्ति हैं, वो इस भर्ती के अंदर में एलिजिबल नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं। नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा, ठीक। तो ये एक बड़ी भर्ती है 598 पदों पे, जिसमें कि आपके पास मौका है कि आप भी सेफ्टी कैटेगरी के अंदर में वर्क कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे, इसके आगे वीडियो लंबा हो जाएगा। जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, क्या ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इस भर्ती को जल्द से जल्द फिलअप कर सके। आज ही के दिन में नोटिफिकेशन आया है, 6/5/2024 को ये नोटिफिकेशन आया है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर भर्ती के अंदर में क्या क्या आपका प्रोसेस होगा। तो पहला मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जैसा आप जानते हैं कि एएलपी के लिए A1 क्लास का मेडिकल आपका होना चाहिए। लेस से क्या कोई अन्य सर्जरी अगर आपने करा रखी है तो वो एलिजिबल नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें हम इसके थर्ड पॉइंट में, तो आपने 10th पास कर रखा हो, साथ में आपके पास में ITI होना चाहिए, या अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है इसके साथ में ही। दूसरा, आपने डिप्लोमा कर रखा है। डिप्लोमा आपका कौन कौन सी ब्रांच में, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हो, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ जो आपका ITI है उसमें कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है, तो फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, उसके बाद मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर कॉइल वाइंडिंग मैकेनिक एंड हीट इंजन, ये इसमें एलिजिबल हैं। इसमें स्टेजेस क्या है एग्ज़ाम की, तो इसमें केवल एक ही आपका पेपर होना है, ठीक है। उस पेपर में आपका CVT 1 जो होगा उसमें एक ही पेपर होना है। उसमें 2 पार्ट होंगे, आगे बात करेंगे उसकी। एज लिमिट क्या है, जो यूआर है जनरल का जो कैंडिडेट है वो 18 से 42 साल का हो, और SC ST के लिए जो एग्जामिशन है वो 18 से 47 साल का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है, जो डिपार्टमेंट में आपके वर्क कर रहा है, ठीक। अब इसमें बात करें एग्जाम का जो प्रोसीजर है उसमें क्या है। पहला, जैसे आप बात करते हैं, जो 2 पेपर होंगे इसके अंदर, पार्ट 1 के अंदर में और पार्ट बी में 2 होंगे। टोटल आपके 175 क्वेश्चंस होंगे और उसकी ड्यूरेशन होगी 2 घंटा 30 मिनट। पार्ट ए के अंदर में आपके 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, और मिनिमम पास होने के लिए यूआर के विद्यार्थी को 40%, SC को 30% और SC को 25% मार्क्स स्कोर करना है। साथ ही साथ इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक। इस बात का आपको ध्यान रखना है साथियों।
इसके साथ केवल पार्ट 1 के ही मार्क्स आपके काउंट होंगे। पार्ट बी जो है वो आपका ओनली पास है, जिसमें आपको 35% मिनिमम मार्क्स स्कोर करना है। आगे देखते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स जो है जैसा आपका होता है पेपर में एज इट इज सेम प्रोसीजर रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ द मेरिट इंडेक्स फॉर एएलपी जैसा होता है आपका नॉर्मल पेपर्स में, सेम उसी तरीके से आपका यहाँ पे भी मेरिट आपका बनेगा। अब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो है उसके अंदर में आपका क्या है, यानी कि जो आपका सेकंड पेपर होगा साइको का जो पेपर होगा उसमें क्या होता है आपका साइको के अंदर में, इसमें साइको होता है सेफ्टी कैटेगरी के अंदर में। तो आपके जितने भी इसमें टेस्ट होंगे 5 जो टेस्ट होंगे उनमें मिनिमम आपको 42% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं ईच बैटरी के अंदर, और टोटल वैकेंसी का 1/8 टाइम्स कैंडिडेट इसके अंदर में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबेट देंगे जो साइको टेस्ट है, जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन होता है प्री और आपका जो प्री पेपर है पार्ट ए और पार्ट बी के मार्क्स, यानी कि पार्ट ए का 70% और पार्ट बी का 30% मार्क्स का लेके मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन इसमें होगा। लास्ट डेट क्या है इसके सबमिशन की, तो कल 7/6/2024 से पहले पहले आपको क्या करना है, आपको अपना जो एप्लीकेशन है वो डिपार्टमेंट में सबमिट कर देना है, ठीक है, जिससे कि ये क्या होंगे आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास में भेज दिए जाएंगे 11/6/2024 तक, और वहाँ से पूरा बंच जो है फिर आपका फर्दर भेजे 14/6/24 तक, ये जो है आपके डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे वो ये रिसीव कर लिया जाएगा। उसके बाद में आपका जो स्टेजेस है नोटिफाइंग द स्टेज, तो इसका जो भी होगा बोर्ड इसको डिसाइड कर लेगा, नागपुर डिवीजन डिसाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में क्या है डेट आ जाएगी पेपर की जो डेट है। ठीक, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में क्या है, इसमें पार्ट ए में मैथमेटिक्स के अंदर में आप देखेंगे आपके पास सिलेबस आ जाएगा, जनरल मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस है, सेकंड इसके अंदर में रीजनिंग है, थर्ड है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है जिसके अंदर में, और चौथा जनरल अवेयरनेस। तो चार ये आपके बेसिकली जो हैं आपके पार्ट ए में है, और पार्ट बी के अंदर में जो है वो रहेंगे आपके 60 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन जो कि आपके इंडिविजुअल ट्रेड से होंगे, जो भी ट्रेड आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मैकेनिकल का है, ऑटोमोबाइल का, जो भी आपने वहाँ पे ट्रेड के अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट कर रखा होगा, तो उससे संबंधित क्या होगा आपका पार्ट बी का जो पेपर है वो होगा, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें 35% मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने हैं, तभी आप पार्ट बी में पास होते, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे पार्ट ए के अंदर। अगर आप पार्ट ए में अच्छा स्कोर करते हैं और पार्ट बी में आपका जो मार्क्स है वो 35% से बिलो है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि आप पार्ट बी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको पार्ट ए में तो पास होना है, पार्ट बी में 35% मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करने ही करने हैं। और ये जैसा आप देख रहे हैं ये ऐसा फॉर्म आपको अपने डिपार्टमेंट से मिलेगा, जिसको फिल करके आपको इस फॉर्म को 7/6/2024 तक ब्रांच में जमा कर देना है।